बल्दियाती नुमाइंदों के जाने के बाद जो है यहाँ बल्दिया चरखी के एडॉक मुलाजमीन का कोई पुरसान हाल नहीं है और मुस्तकिल उनसे काम लेने के बाद जो है उनकी तनख्वाहों में ताख़ीर की जो है मुस्तकिल की इतलात हमें मौसूल हो रही हैं कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चरखी मोहम्मद अली शाह और म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सुमरो और सैनिटेशन इंचार्ज राव शमशाद जो है इस सूरत हाल का फ़ौरी नोटिस लेकर जो है बल्दिया चरखी के इन एडॉक मुलाजमीन को जो है वो तनख्वाह की ये फराहमी को यकीनी बनाया जाए। हमारी जिस टाइम पर मुतल्लिका अरबाब इख्तियार से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के जाने के बाद यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का उस वक्त भी कोई पुरसान हाल नहीं हुआ और यहाँ पर एडॉक मुलाजमीन जिनने दिन रात यहाँ पर काम किए उसके बाद उनके जाने के बाद भी काम नहीं हुआ और अभी जो DCs यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बन के जब तैनात हुए उनको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हवाले से क्या पेशरफ्त होगी। हमारे पास ये इतला है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हवाले से कोई जो है हौसला अफजा किरदार अदा करने की हामी नहीं भरी है। इस हवाले से जो है आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा और आइंदा का लाएअमल क्या होगा? देखें, एक तो जब बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं रुखसत हुए हैं यहाँ से, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ है, इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा DMCs के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा ख़ास तौर पे कि हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं। इसकी वजह ये भी है कि DCs वगैरह को जो चार्ज मिले हैं वो प्रॉपर हमारे DMCs के ऑफिस में बैठते नहीं हैं। अच्छा, उन तक जो है यहाँ के DMCs के जो मुलाजमीन हैं, जो दूसरे मामलात हैं, उनकी इत्तला वहाँ तक नहीं पहुँचती है। अच्छा, DC ऑफ़िस तक हर किसी की रसाई नहीं है। एक प्रॉपर जब एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इस ऑफ़िस में बैठता है, उसके पास प्रॉपर एक डाक जाती है, उनको पता होता है कि यहाँ के मामलात हर डिपार्टमेंट्स के इश्यूज़ जो हैं वो उनको इल्म होता है। लेकिन DCs के आने के बाद ये ख़ास तौर पे एक प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मुलाजमीन का बात की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मुलाजमीन 2009 से हैं। उनमें से अक्सरियत की उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उनको कहीं और जॉब अभी मिल नहीं सकेगी। मतलब ये कि हमें रोज़गार को मुहैया करना है, लेकिन अगर हम उनसे छीन लेंगे तो उनका घर किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से उनके मामलात आगे बढ़ेंगे। उनके अभी आपको वैसे ही पता है कि कोरोना की वजह से, जो कोरोना बीच में आ गया था, इसकी वजह से कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है हमारा मुल्क। और जो फेडरल गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम और जो सिंध गवर्नमेंट तमाम इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के मुलाजमीन से कैसे हक छीन सकते हैं उनका, जो आज के टाइम पीरियड तक वर्किंग कर रहे हैं इस ऑफिस में, उनसे हम किस तरीके से उनका रोज़गार एकदम छीन सकते हैं। अच्छा, क्या अवामी जो राय है सुनने में आ रही है कि यहाँ पर जो अवामी हलक़े हैं, मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से इज़हार किया जा रहा है कि DCs को जो है वो की जगह जो एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पर मुस्तकिल तैनात किया जाए, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल सही बात है ये कि प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ पे होना चाहिए तैनात। इस मामले में तो बिल्कुल हम इसमें हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जो हैं, DCs हैं, उनके अपने काम इतने ज़्यादा होते हैं कि प्रॉपर यहाँ पे टाइम नहीं दे पाएंगे वो। बिल्कुल सही बात है। अवामी आखिरी सवाल ये है कि अवाम आपकी तरफ देख रही है, आप ज़िम्मेदारान हैं यहाँ पर, आवाम के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हैं तो चूल्हे ठंडे होने की तरफ जा रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया जाता है और उसके बाद जो है वो भी आपके साथ आके खड़े हो गए हैं अब रोटी कपड़ा मकान वाले, तो सारे चूल्हे ठंडे होने की तरफ जा रहे हैं। बिल फ़र्ज़ अगर इसके ऊपर कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया जाता है कि भाई उनको मुस्तकिल नहीं किया जाता है और उनको ऑन नहीं किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को, तो आपका अगला लाएअमल क्या होगा? सबसे पहले तो मैं जिस तरह आपको बताया कि प्रॉपर हम जो है इस वक्त कानूनी हैसियत में जो यूनियन का हमारा हक़ है, इस्तात है, उस हवाले से हम प्रॉपर अपनी लेटर पैड में जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, इस हवाले से हम तमाम चीज़ें आगे तक पहुंचा रहे हैं। जो हमारे DMCs के आला अफसरान हैं, इन तक पहुंचा रहे हैं। और अगर इस तरह होगा कि किसी से किसी का हक़ छीनने की कोशिश हो की जाए तो हम एहतजाज का भी रास्ता इख्तियार करेंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे। हम अदालतों के पास जाएंगे कि वो इन एम्प्लॉयज़ को जो है इंसाफ फराहम करें। बहुत शुक्रिया। बल्दियाती नुमाइंदों के जाने के बाद से एडॉक मुलाजमीन के मुस्तकबिल का फ़ैसला नहीं हो सका और अभी भी जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर DMCs बन चुके हैं और अपने ओहदे पर बराजमान है। इस सूरत हाल में एडॉक मुलाजमीन का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? उनको मुस्तकिल करने के हवाले से और उनकी तनख्वाहों में ताख़ीर की जा रही है मुस्तकिल, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। इंचार्ज एडहॉक सैलरी के हवाले से मेरा ऑर्डर जुमरात के दिन हुआ था। जुम्मे के दिन ज्वाइनिंग देने के बाद सबसे पहले तो मुझे जितने भी मुलाजमीन थे कॉन्ट्रैक्ट के
तकरीबन लास्ट सैलरी हुई थी उसमें 245 के करीब मुलाजिम थे हमारे पास एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम। इनमें से अगर आप रिकॉर्ड की बात करेंगे तो शायद 5% का भी रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, ये सच है, सैलरी एक बड़ी तादाद की उनके अकाउंट में ज़रूर जाती थी, मगर उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। बहरहाल हमने इसकी स्क्रूटनी की और 245 में से एमसी साहब से मेरी 2 से 3 दफ़ा मुलाकात हुई है और उनके पास हम सैलरी के बिल बनाकर मैं ख़ुद गया हूँ। और बहुत से लोग एक ऐसे हैं जो यहाँ पर हमारे पास नहीं है बट वो दीगर इदारों में जॉब करते हैं या मुख्तलिफ़ शख्सियात के पास भी हैं। इस हवाले से जो लिस्ट को जब मिनिमाइज़ किया गया तो तकरीबन 180 के करीब एम्प्लॉइज़ फ़ाइनल हुए, जिस पर एमसी साहब ने साइन भी किए। डीसी ऑफ़िस में जो उनके कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं एजाज़ साहब के डी साहब ने सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई एडहॉक के बिल नहीं होंगे। उसके बाद मज़ीद कुछ बातचीत हुई तो उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ़ नाइट स्वीपिंग स्टाफ या नाइट गैंग जो बनाया गया है म्युनिसिपल सर्विसेज इंचार्ज की निगरानी में, जिसमें 50 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं और प्लस एक वफाकी इदारा है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसके 24 मुलाजिम हैं जो उनके पास काम करते हैं, उनका बिल बना दिया जाए। ये सूरत हाल एटलीस्ट कम अज़ कम इंचार्ज एडहॉक सैलरीज़ के हवाले से मेरे लिए बड़ी अनकम्फर्टेबल है कि 72 लोगों का बिल बना दिया जाए और बाकी तमाम मुलाजिम को रुला दिया जाए। तो कम अज़ कम मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी कोई सूरत हाल आती है और मुझसे कहा जाता है तो मैं विड्रॉ कर जाऊँगा, क्योंकि मैं मुलाजमीन के आंसू नहीं ले सकता। अपने उनके चूल्हे ठंडे करने का प्रोग्राम, उनको ज़हनी अज़ियत देने का प्रोग्राम उसमें जो है वो तैयार है। आप लोगों की तरफ से और दीगर जो यहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं जो मुलाजमीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो फिर आपका आइंदा का लाएमल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के हवाले से उनके जो भी जायज़ हकूक़ हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके जो उनका घर से कह लें या चूल्हा कह लें इसी तनख्वाह पे चलता है। और मुलाजमीन के राइट्स के लिए यहाँ पर जो भी लेबर यूनियंस हैं, मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट है, पीपल्स लेबर यूनियन है, इवन पीएसपी वर्कर्स फेडरेशन है, और जो भी है, हम किसी भी हद तक जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे कर दें, ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई सोचता है तो वो गलत सोच रहा है, इस सिलसिले में उसको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। सबसे अहम वजह यहाँ पर जो एडहॉक मुलाजमीन है उनको यहाँ पे 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उनको मुस्तकिल करने के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। और यहाँ अरबा जो आया है यहाँ पे मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे जिस टाइम पर यहाँ पर मौजूद थे, उन एडहॉक मुलाजमीन के लिए जो है उन्होंने मुस्तकिल करने के हवाले से जो है वो मुस्तकिल उनको लॉलीपॉप देते रहे। लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर डीएमसी ईस्ट तैनात हो चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर, उसके बावजूद यहाँ पर जो है इन एडहॉक मुलाजमीन के हवाले से कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही है। तो इस सूरत हाल में जो है वो अरबाब इख्तियार इस सूरत हाल का नोटिस लें, ताकि बेयकीनी की जो अरबाब एडहॉक मुलाजमीन के हवाले से जो बेयकीनी है वो ख़त्म हो सके और उनको जो माली और जहनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है वो उससे जो है वो नियत हासिल करके। कैमरामैन राशिद चाचड़ के साथ सैयद महबूब अहमद चिश्ती, वज़ाहत न्यूज़, कराची।